हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बृहस्पति के 12 भावों में क्या रिजल्ट देता है उस पर बात चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में हम आज बात करेंगे कि जो सिंह लगन की कुंडली होती है उस पर बृहस्पति का क्या 12 भावों में क्या रिजल्ट देता है बृहस्पति। जैसे कि अगर आपकी लगन कुंडली बर्थ चार्ट में अगर बीच में 5 नंबर लिखा है, दैट मीन्स आपकी जो लगन है वो सिंह लगन का है। ठीक है, अब सिंह लगन का मालिक कौन हुआ? सूर्यदेव हुआ है। सूर्यदेव ने बृहस्पति देव को कौन से घरों का मालिक बनाया है? जैसे कि आप जानते हैं बृहस्पति देव 2 राशियों का प्रभुत्व करते हैं। सबसे पहला धनु राशि और दूसरा मीन राशि। धनु राशि इसके 5वां हाउस जो है उसमें आती है और मीन राशि उसके अष्टम भाव में आती है। तो इस वजह से सूर्य देव ने बृहस्पति देव को पंचम घर का मालिक बनाया, अष्टम घर का मालिक बनाया। पंचम घर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। इसी कारण से जो बृहस्पति हुआ इस कुंडली के अंदर अति कारक ग्रह हुआ, अति योग कारक ग्रह माना गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि बृहस्पति देव की प्लेसमेंट्स की। जैसे कि अगर बृहस्पति देव हमारा लग्न में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा? अगर गुरु हमारा लग्न में बैठा है तो जातक की पर्सनैलिटी काफ़ी सूझवान पर्सनैलिटी होगी। जातक को लग्न रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साथ ही साथ में अगर ऐसी स्थिति बन रही है लगन में बृहस्पति बैठा है तो लगन का बृहस्पति क्या करेगा? जातक को सूझवान के साथ साथ थोड़ा समझदार पर्सनैलिटी, जेंटल पर्सनैलिटी निकाल के देगा उसकी। अगर यहाँ से दृष्टि डालेगा यहाँ पर 5वें घर में तो बुद्धि शार्प रहेगी, उसको जो है हायर एजुकेशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, विवाह के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा और साथ ही साथ में भाग्य भाव के लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा बृहस्पति। क्योंकि गुरु जो है इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह की डेफिनेशन वही होती है कि जहाँ वो बैठता है वहाँ की वृद्धि करेगा, जहाँ उसकी दृष्टि जाएगी वहाँ की वृद्धि करेगा। लेकिन कंडीशन अपनी वही पुरानी वाली होगी कि अगर इसमें बलाबल कितना है, जिसमें डिग्री वाइज बल कितना है और साथ ही साथ जब तक इसकी दशांतर दशा नहीं चलती तब तक के लिए। ठीक है, अगर योग कारक ग्रह की दशांतर दशा चल रही है और उसमें पूर्ण बलाबल है तो वो यहाँ से रिगार्डिंग सभी जहाँ दृष्टि डालेगा उन सभी में वृद्धि करेगा। जैसे कि यहाँ पे संतान रिलेटेड फायदा देगा, यहाँ पे जो है आपका विवाह के रिगार्डिंग अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा और यहाँ पे भाग्य उदय करेगा। साथ ही साथ में पिता से संबंध ठीक रखेगा और साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राओं के रिगार्डिंग में पॉजिटिव रिजल्ट जातक को निकाल के देगा। अब अगर बृहस्पति हमारा दूसरे भाव में आ जाता है, दूसरे भाव के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वाणी में काफ़ी समझदारी होगी। जब भी कुछ भी किसी भी जगह वो बोलेगा तो उसकी बात को काफ़ी अच्छे से समझा जाएगा, सुना जाएगा। सॉरी, दूसरी चीज़ ये है कि अगर बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा होता है तो वहाँ से दृष्टि जैसे कि वो 6ठे भाव में डालता है तो 6ठे भाव के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। रोग, ऋण, कर्ज, दुर्घटना, मुकदमा से जातक को बचा के रखेगा। साथ ही साथ में अगर डालता है 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे डालता है उसके रिगार्डिंग अपनी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देगा जातक। साथ ही साथ में यहाँ पे 12वें भाव यहाँ से 10वें भाव पे रिजल्ट जो डालेगा 10वें भाव के प्रोफेशन रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट बृहस्पति यहाँ देगा इस कुंडली में। जातक ने यहाँ पे ये समझिए अपने जो है हायर एजुकेशन को यहाँ उठा के रखा, साथ ही साथ में अपने जो पेट संबंधी चीज़ों को वाणी पे उठा के रख दिया। थोड़ा फूडी हो सकता है जातक। ठीक है, साथ में ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठता है तो एक उस जातक की जो प्राथमिक शिक्षा होगी, प्राइमरी एजुकेशन होगी, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, अब अगर बृहस्पति हमारा तीसरे घर में आता है, तीसरे घर के रिगार्डिंग बृहस्पति हमें क्या रिजल्ट देगा? तीसरे घर के रिगार्डिंग बृहस्पति हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा क्योंकि ये हार्डवर्क का घर हो गया। अब यहाँ के बृहस्पति एक तो हार्डवर्क बढ़ा देगा, ऑब्स्टेकल्स को हार्डवर्क में रख दिया, ऑब्स्टेकल्स बढ़ते रहेंगे, हार्डवर्क भी उसमें ज़्यादा आता रहेगा। जितना हार्डवर्क होता रहेगा उतनी ऑब्स्टेकल्स बढ़ती रहेंगी। साथ ही साथ में लव रोमांस को भी उठा के तीसरे भाव में रख दिया। दैट मीन्स अगर वो क्या नाम है किसी प्रेम संबंध में है तो भी समस्याएं क्रिएट होंगी उसके अंदर। तीसरी चीज़ ये है कि आपका यहाँ से दृष्टि जो डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 विवाह में डिले करा सकते हैं।
यहाँ से धर्म को मानने वाला होगा जातक, लेकिन छोटी मोटी यात्राओं में ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। यहाँ से लाभ में कमी देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जो है अभी नेगेटिव घर के अंदर आके बैठ गए इस कारण से। ठीक है, अगर बृहस्पति हमारे चौथे घर में आते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? चौथे घर में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि बृहस्पति अब आप जातक ने अपनी संतान को अपने घर में उठा के रख दिया। संतान पे खर्चा बहुत होगा जातक का इस केस में, क्योंकि संतान के 12वें घर में आके बैठ गया है। संतान का जातक का काफ़ी खर्चा होगा, रोमांस में काफ़ी खर्चा होगा, जो पार्टनर होगा उनका भी काफ़ी खर्चा करेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह की युति बनती है तो भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अगर गुरु में बलाबल है और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो अगर आपका जो है भूमि भवन वाहन बन सकता है। ठीक है ना, साथ ही साथ कहीं भूमि भवन वाहन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से रिटर्न आ सकता है। थोड़ी ऑब्स्टेकल्स होने के बाद में चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे जातक की, क्योंकि बृहस्पति के पास दोनों घर का प्रभुत्व है, एक तो ये वाला भी 5वां घर और एक 8वां घर भी, तो दोनों के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा पॉजिटिव। साथ ही साथ में माता से बनने वाली होगी जातक की, क्योंकि माता के घर में आके बैठा हुआ है। इसमें हमें मंगल की प्लेसमेंट भी एक बार देखनी होगी कि मंगल की प्लेसमेंट कहाँ बैठती है, क्योंकि मंगल की राशि है ये, तो मंगल की प्लेसमेंट हमें देखनी होगी। मंगल तत्कालिक मैत्री में है या तत्कालिक शत्रुता में है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग गुरु के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स में दोनों में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। ठीक है, अगर बृहस्पति हमारा इधर ही आके बैठ जाता है, स्वगृही आके बैठ जाता है 9वें घर के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ जातक को बृहस्पति देगा, क्योंकि जातक एक तो सबसे पहली चीज़ तो बृहस्पति खुद के घर में आके बैठ गया, तो जो है जब खुद के घर में आके बैठता है तो वो वहाँ का वृद्धि करेगा। इसमें क्या होगा कि एक तो जातक की लव रोमांस में रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, पुत्र से पुत्र प्राप्ति का योग कर सकता है। साथ ही साथ में जातक की माइंड जो है शार्प होगा, काफ़ी माइंड से काफ़ी सूझवान पर्सनैलिटी होगी, समझदार होगा। यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे धर्म पे, धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक यात्रा करने वाला होगा। यहाँ से बड़े भाई बहन पे दृष्टि डालेगा तो बड़े भाई बहन से लाभ मिलेगा जातक को। साथ ही साथ में जातक धर्म से भी करके वो लाभ अर्जित कर सकता है। यहाँ से जो है जातक अगर यहाँ पे दृष्टि डालेगा बृहस्पति, लग्न रिगार्डिंग में पॉजिटिव रिजल्ट देगा बृहस्पति यहाँ से जो दृष्टि डालेगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति योग कारक की अति योग कारक बन जाएगा। अब अगर बृहस्पति हमारा यहाँ आ जाता है तो क्या हमें देगा? अगर बृहस्पति हमारा यहाँ पे आता है तो हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव दोनों रिजल्ट देगा यहाँ पे हमें। क्यों देगा ये भी मैं बताना चाहूँगा। बृहस्पति आ गया हमारा नीच का, इसमें बृहस्पति हमारा यहाँ पर नीच का बैठता है। अब नीच के साथ साथ में यहाँ दो थ्योरी अगर लगती है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा हमें टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा। पहला रिजल्ट क्या होगा? पहला रिजल्ट ये है कि अगर बृहस्पति यहाँ पे नीच भंग राजयोग की स्थिति में आ जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारा यहाँ पे बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए, क्योंकि 6 बारे का स्वामी भी है। दोनों की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। अगर नीच भंग राजयोग की स्थिति में आता है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अन्यथा इनके अलावा बृहस्पति यहाँ टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा, जातक का पेट खराब करा देगा। साथ ही क्योंकि पेट को उठा के रोग में रख दिया, पेट स्टमक रिलेटेड दिक्कत होंगी जातक को। साथ ही साथ में जातक को यहाँ पे रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग टोटल नेगेटिव रिजल्ट बृहस्पति यहाँ जातक को देगा। साथ ही साथ यहाँ से दृष्टि यहाँ डालेगा तो खर्चे बढ़ा देगा, हॉस्पिटलाइज खर्चे करा देगा। साथ ही साथ में यहाँ से दृष्टि वर्क प्लेस पर डालेगा तो उसके रिगार्डिंग भी टोटल नेगेटिव रिजल्ट। दशांतर दशा में जातक का काम कभी भी बन ही नहीं पाता। और यहाँ से जो दृष्टि अगर यहाँ डालेगा 9वीं दृष्टि, तो धन का भाव हमेशा बना रहेगा जातक को, पैसा साथ नहीं होगा, 2 पैसे जोड़ नहीं सकेगा जातक। कुल मिलाकर टोटल नेगेटिव रिजल्ट रहता है, लेकिन अगर सिर्फ 2 कंडीशन है उनमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बृहस्पति अगर हमारा सप्तम भाव में आता है तो हमें यहाँ पे जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देगा, भले ही वो नेगेटिव घर के अंदर है, लेकिन सप्तम भाव में आके जातक को एक तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। जैसे कि विवाह रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट ये देगा कि विवाह कभी टूटने नहीं देगा, विवाह को बचा के रखने का काम जातक का यहाँ ये बृहस्पति करेगा। लेकिन
लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अक्सर एक चीज़ और पॉजिटिव देगा, लव मैरिज के योग बनाए, क्योंकि लव का मालिक मैरिज में आगे बैठ गया तो लव मैरिज के योग भी बना देगा। यहाँ से दृष्टि लाभ पे डालेगा, लाभ के लिए पॉजिटिव, यहाँ डालेगा यहाँ के लिए पॉजिटिव, यहाँ डालेगा यहाँ के लिए पॉजिटिव। हार्ड वर्क में कमी करेगा, बड़े भाई बहनों से बनेगी, छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिल सकता है जातक को, लव मैरिज के योग बन सकते हैं। विवाह अगर दशांतर चल रही हो तो विवाह में जल्दी कर देगा, विवाह टाइम पे होगा जातक का, क्योंकि शनि का अक्सर क्या होता है कि शनि यहाँ लॉर्ड है, जिस कारण से जो सिंह लगन के लोग होते हैं उनके विवाह में डिले काफी देखने को मिलता है। अगर बृहस्पति यहाँ आ जाता है, उसकी दशांतर दशा आ जाती है और उसमें पूर्ण बलाबल है, तो उसकी दशांतर दशा में जातक के विवाह के योग बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर बृहस्पति हमारा आ जाता है यहाँ पे अष्टम भाव के रिगार्डिंग, यहाँ जातक को नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों रिजल्ट देगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आता है तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अन्यथा नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आती है कि नेगेटिव रिजल्ट दृष्टियों के प्रदान में आएगा, जो भाव रिगार्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वगृही आके बैठा है। अष्टम भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि ऑब्स्टेकल्स में कमी करेगा और साथ ही साथ में यहाँ पे जातक के इन लॉज से काफ़ी अच्छे संबंध बना देगा। ठीक है, इन चीज़ों को रिगार्डिंग जातक का पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ से 1 2 3 4 5 खर्चे बहुत करा देगा, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करा देगा जातक के, धन नहीं जुड़ने देगा, पैसे नहीं जोड़ पाएगा जातक अपने, और साथ ही साथ में घर से भी भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग में टोटल नेगेटिव रिजल्ट जातक को यहाँ पे बृहस्पति देगा। अगर हमारा बृहस्पति यहाँ आ जाता है तो क्या रिजल्ट देता है, हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक धर्म को मानने वाला होगा, छोटी मोटी यात्राएं करने वाला होगा, धर्म से रिलेटेड, पिता से बनने वाली होगी, जातक के छोटे भाई बहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लग्न के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और प्रेम संबंध के रिगार्डिंग, संतान के रिगार्डिंग, पुत्र प्राप्ति के योग बना सकता है। कुल टोटल मिला के तीनों घर के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट जातक को बृहस्पति देगा अंतर्दशा में अपनी। और अगर जातक यहाँ पे बृहस्पति बैठा है तो जातक के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जातक टीचिंग लाइन प्रोफेशन एज अ टीचिंग यूज़ कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ सूर्य आके साथ में बैठ जाता है तो कई बार केसेस ऐसे आते हैं कि जातक ये समझिए आप वो सरकारी नौकरी लगती है, सरकारी टीचर के योग ज़्यादा बनते हैं इस केस में। ठीक है, कुल मिला के प्रोफेशन रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। अगर दशांतर दशा चल रही है तो उस दशांतर दशा में धन जुड़ेगा, क्या नाम है आप भूमि भवन वाहन से रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, और कुल मिला के कंपटीशन क्लियर कर सकता है, कोई भी कंपटीशन क्लियर करके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जातक यहाँ गेन कर सकता है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव रिजल्ट जातक को ये देगा। अगर जातक का गुरु यहाँ आ जाता है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को, लाभ में वृद्धि कर देगा, बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे रहेंगे जातक के। साथ ही साथ यहाँ से जो दृष्टि डालेगा 1 2 3 4 5 तीसरे भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, छोटे भाई बहन से संबंध ठीक रहेंगे, यहाँ से लव रोमांस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, और यहाँ से विवाह के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। अगर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अगर आती है, पूर्ण दृष्टि अगर इन दोनों पर बनती है तो लव मैरिज के योग भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ बैठ के बृहस्पति यहाँ की दृष्टि दे रहा है और यहाँ की दृष्टि भी दे रहा है, इस वजह से। ठीक है, अगर बृहस्पति हमारा आगे बैठ जाता है यहाँ उच्च का बृहस्पति अगर यहाँ बैठता है तो हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे जातक पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्यों? क्योंकि अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अन्यथा नेगेटिव रिजल्ट देगा। भले ही उच्च का हो गया है लेकिन घर नेगेटिव है ये अगर जातक, ऐसा जातक जो है वो कहीं बाहर चले जाए, मतलब फॉरेन चले जाए, तो जातक को बहुत अच्छा गेन मिलेगा बृहस्पति का। अन्यथा अगर जातक जहाँ पे रह रहा है जाए इंडिया में, तो वो इतना ज़्यादा गेन नहीं कर पाएगा। अगर वो फॉरेन ट्रैवल कर लेता है तो जातक को ज़्यादा फायदा मिलता है। यहाँ से जातक 1 2 3 4 5 फॉरेन सेटलमेंट भी कर सकता है, यहाँ से लोन के रिगार्डिंग भी काफ़ी पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, और यहाँ से रिगार्डिंग अगर हम देखें ऑब्स्टेकल्स भी रिमूव कर लेता है अगर जातक फॉरेन जाता है तो, या आपका विपरीत राजयोग की स्थिति में आता है तो। अन्यथा टोटल नेगेटिव रिजल्ट लाके बृहस्पति यहाँ पे परेशान करता है, भले ही बृहस्पति उच्च का हो। इस कुंडली के अंदर मैं आपको चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि बृहस्पति का रत्न पुखराज पहना जा सकता है, लेकिन वो भी केसेस है यदि फर्स्ट हाउस में बैठा हो बृहस्पति, या आपका इधर बैठा हो बृहस्पति पंचम भाव में, नवम भाव में बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो, या अस्त बैठा हो कहीं। ठीक है, तो बृहस्पति बैठा जो है उसका रत्न पहना जा सकता है, अन्यथा रत्न पहना नहीं जा सकता बृहस्पति का। ठीक है जी,
आपको दी गई हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन बृहस्पति के रिलेटेड आपने देखी होगी सिंह लगन की कुंडली के अंदर, ठीक है, वो हमें लगता है कि आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। साथ ही साथ में अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है बृहस्पति का सिंह लगन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं पर्सनल कंसल्टेंसी लेना, तो पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7017785627 पर, ठीक है। पर्सनल कंसल्टेंसी आप व्हाट्सएप करके भी बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ में अभी हमारा रिसेंटली ऑफर चल रहा है, जो हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं वो हमारे आप वीडियो के साथ में आप पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। पोस्ट पे हमारा डला हुआ है एडवर्टाइजमेंट, आप देख के जो है अभी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपनी कंसल्टेंसी, ठीक है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे।